आपके लिए बहुत ज्यादा इंडियन पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं आपको जो बिल पढ़ा रहा हूं ये संविधान संशोधन बिल है। इससे पहले केवल एक बिल था, यानी उसके अंदर संविधान में कोई संशोधन नहीं होना था। हाल ही में चर्चा में है संसद के अंदर आया हुआ 127वां संशोधन बिल। अगर यह बिल कामयाब हो गया तो भारतीय संविधान में 105वां संविधान संशोधन हो जाएगा। भारत में अभी तक जनवरी 2020 तक 104 संविधान संशोधन हो रखे थे, 105वां संविधान संशोधन हो जाएगा यदि यह बिल पास हो गया तो अब आप जानना चाहेंगे कि यह बिल क्या है, किस प्रकार से यह बिल इंडियन पॉलिटी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए मैं आपको बताता हूं, कुछ याद करिए तब जाकर के हम आपको यह बात समझा पाएंगे। फिलहाल के लिए आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है, यह बिल संविधान संशोधन बिल लेकर कौन आया? तो भारत के अंदर जो सामाजिक अधिकारिता मंत्री हैं, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर वीरेंद्र कुमार, उनके द्वारा यह बिल प्रस्तुत किया गया। मैं एक सवाल पूछता हूं, जल्दी से उसका आंसर करिए। क्या आपको मालूम है कि कुछ समय पहले महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, कुछ समय पहले से मतलब मैं पहले क्लियर कर दूं, देवेंद्र फडणवीस जी जब जा रहे थे उनके द्वारा महाराष्ट्र में मराठाओं को रिजर्वेशन दिया गया था। अगर ध्यान हो तो आपको याद होना चाहिए, शिक्षा के अंदर 12% रिजर्वेशन और नौकरी के अंदर 13% रिजर्वेशन की बात की गई थी। अगर आपको ध्यान हो, मराठा रिजर्वेशन ध्यान है। आपको याद भी होगा कि मराठा रिजर्वेशन जो दिया गया था उसे 5 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक करार दे दिया गया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया था। क्या कोई बता सकता है कि उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार क्यों दिया गया था? 5 जजेस की बेंच ने क्यों महाराष्ट्र में हो रहे मराठा रिजर्वेशन को असंवैधानिक करार दिया था? अगर किसी भी बालक को पता हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आज का विषय उसी से जुड़ा हुआ है। बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा यदि आपको वो मुद्दा पता होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। बिल्कुल हाँ, विद्यार्थियों को गायकवाड़ समिति भी याद है, मराठा रिजर्वेशन भी पता है। हाँ, क्यों खत्म किया था अब ये कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो। मैं पानी पी लेता हूं, जल्दी बता दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बताइए। इंदिरा साहनी 50% से ज्यादा, 342 की धारा 2 के कारण, बहुत बढ़िया। विजय सिंह शाबाश, बहुत सही जवाब दे रहे हो। गायकवाड़ कमेटी सब लोग लिख रहे हैं, इंदिरा साहनी भी सब लोग लिख रहे हैं, मोर देन 50% लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखिए, इंदिरा साहनी वाला केस तो था ही था इसके साथ में। इसके अलावा अगर आपको मालूम हो तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा विषय यह था कि मराठा रिजर्वेशन देने का जो काम किया था वो राज्य सरकार ने किया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि आप आरक्षण देने का जो काम है ये खुद नहीं कर सकते। आरक्षण देने का कार्य तो केंद्र सरकार करेगी, राष्ट्रपति के द्वारा करवाएगी। राज्य सरकारें यह काम कर ही नहीं सकती। और इसके पीछे एक संवैधानिक संशोधन को आधार बनाया था। कमेंट बॉक्स में बताइए वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आधार बनाया था कि कौन SEBC, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में जो व्यक्ति आएगा उसका निर्णय कौन करेगा। यह कौन से संविधान संशोधन में दिया हुआ है? चलिए मैं आसान भाषा में पूछ लेता हूं कि जो नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लास बनाया गया था वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा बनाया गया था? जल्दी से बनाइए, बताइएगा। 342A लिखा है अमित तोमर, बहुत बढ़िया। हाँ जी, जन्मेश और केशव ने सबसे पहले आंसर दिया है, खुशबू कुमारी बिल्कुल सही, 102वां संविधान संशोधन। तो मेरे प्यारे साथियों, ये सारी की सारी बात जो आज की घूम के आ रही है ये 102वें संविधान संशोधन में हुए उस बदलाव के लिए है जिसके तहत राज्य सरकारों से OBC को आरक्षण देना छीन लिया गया था। अब केंद्र सरकार ऐसा कार्य करने जा रही है कि मराठा रिजर्वेशन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जिस आधार पर महाराष्ट्र से उसका रिजर्वेशन देने का आधार छीना था,
अब केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस बिंदु के आधार पर महाराष्ट्र की सरकार का रिजर्वेशन देने का अधिकार छीन लिया था, अब सुप्रीम कोर्ट के उसी आधार को बदलने के लिए केंद्र सरकार एक नया कदम उठा रही है, और वो ये है कि राज्य जो है वो अपना बैकवर्ड क्लास का लिस्ट तैयार कर पाएंगे। अब 102वें संविधान संशोधन के तहत जो 342A जोड़ा गया था, जिसके तहत एनसीबीसी बनाई गई थी, अब यह कार्य राज्य सरकार कर पाएंगी, इसलिए यह बिल लाया गया। मजेदार बात पता है आपको, पूरे संसद को चलने नहीं दे रहा है विपक्ष। क्यों नहीं चलने दे रहा है? कभी कहता है कि पेगासस मामले पर सुनवाई की जाए, मतलब पूरे समय विरोध करना है कि भाई हम नहीं बैठेंगे। लेकिन जैसे ही यह मसला आया, विपक्ष की सारी 15 की 15 पार्टियां एक साथ आ गई और उन सब ने मिलकर के यह कहा कि हम इस बिल को पास कराने के लिए सरकार के समर्थन में साथ साथ खड़े हैं। और ऐसा करना जो है साथियों, सरकार के समर्थन में विपक्ष का उतरना यह समझाता है कि यह कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए, क्योंकि इसमें जुड़ा है आरक्षण। आरक्षण जुड़ा है पूरी तरह से वोट से, और वोट होने वाले हैं, इलेक्शन होने वाले हैं। भारत में एनी टाइम इलेक्शन रहते ही हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आरक्षण के मसले पे पीछे नहीं रह सकती। अगर आप इसका और उदाहरण देखना चाहें तो आखिरी बार सभी पॉलिटिकल पार्टी एक साथ ईडब्ल्यूएस के मामले पर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिए गए आरक्षण के मामले पर एक साथ आई थी, या फिर अब जब ये 127वां संविधान संशोधन बिल पास किया जा रहा है तब सारी पॉलिटिकल पार्टी एक साथ आ गई हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अपोजिशन में बैठ गए तो ये सामने वाली पार्टी चुनाव में ले जाकर के फिर बहुत बुरा करेगी। ऐसी स्थिति में सब की सब एक हो जाएंगे और एक होकर के सब लोग मिलकर के इसको अपने पक्ष में करने का प्रयास करेंगे। तो मुद्दा क्या है? अब मुद्दा यह है साथियों, जिस आधार पर जस्टिस भूषण कमेटी ने, जस्टिस भूषण के 5 सदस्यीय बॉडी ने मिलकर के जो मराठा रिजर्वेशन था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, अब उसी आधार को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि 102वें संविधान संशोधन के अंतर 324A, जिसके अंतर्गत यह कहा गया था कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति के पास ही यह पावर है कि वो पहचान सकता है कि कौन व्यक्ति एसईबीसी है, और पार्लियामेंट के द्वारा सजेस्ट किए गए उस व्यक्ति को रिजर्वेशन देने का कार्य केवल राष्ट्रपति के पास है। 338B, जिसके तहत एनसीबीसी, नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लास, को संवैधानिक आधार दिया गया था। और साथियों इसी के साथ साथ में 366, जिसके तहत यह बताया गया था कि एसईबीसी होते क्या हैं। तो 3 आर्टिकल 102वें संविधान संशोधन से जुड़े हुए थे। एक था 342A, जिसमें पावर ऑफ प्रेसिडेंट बताया गया था। दूसरा था 338B, जिसमें कि नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लास बताया गया था। तीसरा था 366, जिसमें बताया गया था कि मतलब एनसीबीसी होगा कौन, यानी कि कौन सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में आएगा। तो असल में इस बात को लेकर संविधान संशोधन होने जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो अब सभी राज्य अपने पास में, यानी राज्य सरकारें जो हैं, उन्हें इस अमेंडमेंट के माध्यम से राज्य सरकारें किसे ओबीसी में डालना चाहती हैं इसका निर्णय कर पाएंगी। तो यह कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है ना मेरे प्यारे साथियों। बहुत बड़ी बात है कि राज्य सरकारों को खुद से आधार दिया जा रहा है कि वो डिसाइड कर लें कि कौन ओबीसी है। केंद्र सरकार डिसाइड नहीं करेगी, क्योंकि 5 मई 2021 को इसी बात को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के मराठा रिजर्वेशन को रद्द कर दिया था, यह कहते हुए क्योंकि राज्य ने किस आधार पर ओबीसी का रिजर्वेशन दे दिया, कैसे राज्य ने यह निर्धारित कर लिया कि ये ओबीसी हैं, यह काम तो प्रेसिडेंट का है। तो अब हम प्रेसिडेंट से यह काम लेकर राज्यों को देने जा रहे हैं। अब आप पूछेंगे सर इतनी उदार केंद्र सरकार कैसे हो गई? तो मेरे प्यारे साथियों, असल में भारत के फेडरल कैरेक्टर के लिए जरूरी है। फेडरल कैरेक्टर का मतलब है कि जो हमारा संघीय ढांचा है, इसके लिए यह जरूरी है कि राज्यों के पास कुछ ऐसे अधिकार दिए जाएं जो वहां की लोकल समस्याओं से निपटने के लिए कारगर हों। ऐसी स्थिति में यह फेडरल बुनियाद ढांचे को और मजबूत करेगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को यह बात अब बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के जो मंत्री वीरेंद्र सिंह हैं, उनके द्वारा यह जो विधेयक है यह लाया जा रहा है। संविधान संशोधन बिल है, 127वां संविधान संशोधन बिल है। अगर पास हो गया तो फिर भारत के अंदर कुल मिला के 105 संविधान संशोधन कहलाएंगे। साथियों, द कॉन्स्टिट्यूशन ये जो था नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास 102वां, इसी की एक बात के अंदर परिवर्तन किया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 338B और 342A ये लाए गए थे। क्लियर है? उम्मीद है सभी साथियों को यह बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इंडियन पॉलिटी पर्सपेक्टिव से। जल्दी साथियों, यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी पर मेरे साथ पढ़ना, तो मेरा कल से
मॉडर्न हिस्ट्री का बैच आ रहा है, बैच लाइव हो चुका है, अगर आप चाहें तो देख भी सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का बैच है ना, बक्सर प्लासी से शुरू होते हुए हम पूरा डिटेल में उसे पढ़ने वाले हैं, आप उसे ज्वाइन कर लें। और इसके बाद ही भविष्य में आने वाले जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, मॉडर्न इंडियन ज्योग्राफी है, बाकी सारे विषय आएंगे। और ये जो लेवल होने वाला है, ये स्टेट पीसीएस लेवल का कंटेंट मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। विशेष रूप से प्रयास रहेगा कि मैं आरएएस के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एसएससी के सिलेबस को पढ़ाऊं, ताकि क्योंकि मैं इसी सेगमेंट में पढ़ाता हूं, है ना, मैं अदर सेगमेंट में क्लास लेने की स्थिति में हूं नहीं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप चाहते हैं तो इस सेशन को ज्वाइन कर लें, बहुत डिटेल में होने वाला सेशन है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन जो है वो आप ले लें। और यहाँ पर इतना ही नहीं, मैथ रीजनिंग की क्लासेस भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं इसी सेक्शन के अंदर। मेरी प्रीवियस क्लासेस, पूरा क्लास का पीडीएफ नोट्स मिलता है, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है, टेस्ट सीरीज होती है, डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, जब तक सब्सक्रिप्शन है तब तक देखने की फैसिलिटी होती है। ठीक है, ये तमाम चीजें आपको प्राप्त हो सकती हैं। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें, इस क्लास की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर प्राप्त कर लें। अनअकैडमी पर जाकर के गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लें, मोबाइल नंबर से खुद को रजिस्टर कर लें। आपके पास में सब्सक्रिप्शंस के ऑफर दिए हुए हैं, उसमें से जो भी आपको बेस्ट लगे उसे आप अवेल कर लें। रेफरल कोड अंकित 10 यूज करें, 10% इंस्टेंट डिस्काउंट प्राप्त कर लें। आपका समय शुभ हो, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।